अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पैरामाउंट की कारवाने उर्दू चौथी जमात के लिए का पेज नंबर 67 करेंगे। पेज नंबर 67 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 67 पे हमारे पास है चैप्टर सच्ची कहानी। आज हम कुरान पाक से ली गई एक सच्ची कहानी पढ़ेंगे। तो आइए रीड करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में इंसान की रहनुमाई के लिए कई सच्चे किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं। नीचे दी हुई कहानी एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। ये कहानी कुरान करीम की सूरतुल कलम में मौजूद है। कहानी का मुताला एक बार तवज्जो के साथ खामोशी से कीजिएगा, दूसरी बार सबक को आवाज़ बुलंद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से बारी बारी पढ़िएगा। देखते हैं कि आप इस कहानी से क्या सबक सीखते हैं। तो बच्चों, आपने मुझे ये सुनने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इससे क्या सीखा। तो आइए पढ़ते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक आदमी के बहुत से बेटे थे, माल मवेशी थे और फलों के बागात थे। माल मवेशी जानवर को कहते हैं, ठीक है। ये बाग हर मौसम में बहुत सारे फल देते थे। बाप बहुत नेक और खुदा तरस था। खुदा तरस यानी कि रहम दिल था। वो अपने बाग के फलों में से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा ज़रूर निकालता था। जब भी बाग से फल उतरते वो इनमें से एक हिस्सा गरीबों को दे देता और बाकी को बेच देता। तो बच्चों, जिसके बारे में ये कहानी है, वो जो आदमी था बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान था। वो अपने बाग के फलों में से गरीबों का हिस्सा, ज़रूरतमंदों का हिस्सा अलग करता था। उसके बाद बाकी जो है सामान बेचता था। बाप एक दिन बीमार हो गया और चंद दिन बाद मर गया। अब उसके बेटे बाग के मालिक बन गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बाग की बहुत देखभाल की। यही वजह थी कि इस बार बाग में पहले से भी ज़्यादा फल लगे। पूरे बाग के दरख्त फलों से लदे हुए थे और फलों की कसरत से झुके जाते थे। फल पककर बिल्कुल तैयार हो चुके थे, बस अब सिर्फ इन्हें तोड़ना बाकी था। बेटे ये सब देखकर बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि इस बार वो पहले से ज़्यादा मुनाफा हासिल करके खूब मालदार हो जाए।